पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, जिन्हें दुनिया कटोरा शरीफ के नाम से जानती है, इजराइल और कतर के बीच जो तनाव शुरू हुआ मजहबी मुनीर की गाइडलाइन लेकर, एक बार फिर कटोरा शरीफ ने चंदा मांगने के लिए फ्लाइट पकड़ी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरजेंसी में कतर क्यों गए? कतर का या यूएई का पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा रवैया नहीं था। बिल्कुल ऐसे महसूस होता था जैसे वो हमें भिखारी समझते हैं। जब पाकिस्तान वहां पे जाता था तो वो मुंह सा बनाते थे कि ये दोबारा पैसे मांगने के लिए आ गए। तो ये कतर पहुंच गए भाई। ईरान के ऊपर इतना अटैक किया अमेरिका ने और इसराइल ने, वहां पे तो आप नहीं गए तारीख जैती के लिए, लेकिन आप वहां पहुंच गए कतर में। अफगानिस्तान आप नहीं गए, जहां से पैसे आते रहे इनको यहाँ फटाफट पहुंचते हैं। आपको पता है कतरियों के इनके पुराने ताल्लुकात हैं कि किसी तरह मैं इसका हाथ पकड़ दूं और हाथ पकड़ के एक अच्छा टिकटॉक मेरा बन जाए और फील आए जैसे कि बड़ी सारी एक जैती है, दुनिया मेरे से बहुत प्यार करती है। ये जबरदस्ती मिलने वाला वजीर आजम है। कह लीजिए कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यहाँ तक के फील्ड मार्शल साहब भी पहुंच गए, तो किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने यहाँ पे। तो इसलिए शायद उनके साथ आपको रश दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो कतर गए हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जो कि अरब लीग और इस OIC जो बुला रही है उसका को कन्वीनियर भी बनना चाहता है, इन केस वो कहते हैं। अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो अरबों को दिफा चाहिए और हमें अरबों चाहिए। ट्रंप पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं और दिफा फिर भी नहीं होता। एक मौका हमें देकर देखें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसने ये जो बात की है ना, बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ये ऑफर ये कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, या अभी जाके की जाएगी कि अब हमें मौका दिया जाए। देखिए, हमने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को हमने नथ डाल के रख दी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये वही तस्वीर है जहां मुलाकात हो रही है और इस बार चंदा शरीफ पहुंच गए कतर और मजहब की दुहाई देकर कतर को अपना समर्थन दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल को चैलेंज भी कर दे रहे हैं और इसी बहाने अपना चंदा वाला एजेंडा भी वो चला ही ले रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पे फिर कटोरा शरीफ पहुंचे इस बार अपने साथ अपने 2 सहयोगी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और ऐसे ऐसे चेहरे जो आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसी कैसी बातें करते थे, वैसे चेहरे पहुंचे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने दूसरे देश की आपदा में अवसर ना देखा हो। ये तस्वीरें सऊदी अरब की हैं। पाकिस्तान को हर देश ने आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया था और कटोरा शरीफ सऊदी के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन सऊदी ने पाकिस्तान को मदद देने से साफ इनकार कर दिया था। और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शहबाज शरीफ जा पहुंचे हैं दोहा, लेकिन यहाँ भी उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तो ये कतर पहुंच गए भाई। ईरान के ऊपर इतना अटैक किया अमेरिका ने और इसराइल ने, वहां पे तो आप नहीं गए तारीख जैती के लिए, लेकिन आप वहां पहुंच गए कतर में। अफगानिस्तान आप नहीं गए, जहां से पैसे आते रहे इनको यहाँ फटाफट पहुंचते हैं। आपको पता है कतरियों के इनके पुराने ताल्लुकात हैं, तो वहां फौरन ये पहुंच गए हैं बूट पॉलिश करने के लिए। जनाब हम आ गए, हुक्म करें, करना क्या है? हम किराए की फौज है, किराए के लोग हैं, बताओ किससे लड़ना है, क्या करना है? तो वज़ीर आज़म आपके वहां पे भी पहुंच गए, कतर में भी, और इससे पहले भी आप देख रहे हैं। और अटकेलियां कर रहे हैं बाहर, जो इनके साथ फॉरेन डिग्निटीज मिलती हैं। वो भी एक वीडियो आई हुई है, उसके हाथ के साथ अपना हाथ टच कर रहा है कि किसी तरह मैं इसका हाथ पकड़ दूं और हाथ पकड़ के एक अच्छा टिकटॉक मेरा बन जाए और फील आए जैसे कि बड़ी सारी एक जैती है, दुनिया मेरे से बहुत प्यार करती है। ये जबरदस्ती मिलने वाला वज़ीर आज़म है। जो इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है उसके गले लग जाते हैं जबरदस्ती और वीडियो बना लेते हैं, ऊंची ऊंची हंसते हैं, कहके लगाते हैं, हा 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 हा। ये क्या चल रहा है? ये वज़ीर आज़म है, जोकर है। क्यों आपने पाकिस्तान के साथ ऐसा मजाक किया? वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो यानी जो इमरान खान का एक ऑरा था, जो इमरान खान का एक कद था, जो इमरान खान दिखता था, जैसे वो लोगों को मिलता था, जैसे लोग उसे प्रोटोकॉल देते थे, अब उस एहसास कमतरी से निकलने के लिए होची हरकतें की जा रही हैं। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में मुसल्लत किया और उनकी अपनी हरकतें भी ऐसी हैं बेचारों की। तो इमरान खान बनने के चक्कर में ना ये सारे पागल बनते जा रहे हैं और वो दिखाई भी दे रहा है। मुल्क में सैलाब आया हुआ है, इनके सैर सपाटे खत्म नहीं हो रहे भाई। इस वक्त तो आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। सैलाब में फंसे हुए लोगों का ख्याल रखने के अलावा आपके पास करने के लिए कोई काम और होना ही नहीं चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरजेंसी में कतर क्यों गए थे? हमें
कौमी तौर पे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए और इसी सैलाब के पानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो इमरजेंसी में निकले और गए कहां? कतर। और कतर कौन सा इलाका, कौन सा मुल्क जहां पे इजराइल ने हमला किया था। लेकिन हमारे लिए ये हैरानगी की बात थी कि एक दिन का दौरा अचानक गए और उसके बाद उनकी वापसी हो गई। पाकिस्तान और के साथ जो मामलात थे, अगर आपको याद हो, IMF के साथ पाकिस्तान का फटा था, फिर पाकिस्तान को पैसे चाहिए थे और उस दौरान भी को कतर का या यूएई का पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा रवैया नहीं था। बिल्कुल ऐसे महसूस होता था जैसे वो हमें भिखारी समझते हैं। जब पाकिस्तान वहां पे जाता था तो वो मुंह सा बनाते थे कि ये दोबारा पैसे मांगने के लिए आ गए। शहबाज शरीफ कतर पहुंच गया है। मैं आपको कुछ बयानात दिखाता हूं जो कतर की तरफ से आए हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट बयान है। कतर के PM जो है प्राइम मिनिस्टर असानी, उसने CNN को ये कहा है कि एक रिस्पॉन्स जो है वो होगा, रद्द अमल आएगा और इस रद्द अमल को किस तरह हमने करना है उसके लिए हम अपने रीजनल पार्टनर से मुशावरत कर रहे हैं। मजीद उसने कहा कि एक अरब इस्लामिक समिट होगा दोहा में आने वाले दिनों में और उसके सारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। लिखता है कि देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पांस that should happen from the region. Assani said, we are hoping for something meaningful that deters Israel from continuing this bullying. कहता है कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा एक मुश्तरिका ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा जिसके बाद इसराइल की ये बुलिंग खत्म होगी। नेतन्याहू ये कहता है कि जो हमने किया है ये इसलिए किया है कि जिस तरह अमेरिका का 9/11 था और जिस तरह का उन पे हमला हुआ था, और इसमें कहता है कि इस्लामी इंतहा पसंदों ने ये किया था। हमें 7 अक्टूबर भी याद है। हमारे वजीर आजम समेत तुम्हारी सारी क़यादत को इसराइल यूं करके खत्म कर सकता है और अल जजीरा के दफ्तर को मलिया मेट कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम तुम हो सकते हो, हमें धमकियां ना दो। ये जो तुम कह रहे हो ना कि रद्द अमल आएगा, ये धमकियां हमें ना दो, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, मलिया मेट कर देंगे तुम्हें। ये बाकायदा इसराइली मीडिया कह रहा है। पाकिस्तान इसराइल के न सिर्फ निशाने पर है बल्कि वो इंडिया के कंधे पर माजी में भी बंदूक रख के चला चुका है और अब भी वो इंडिया का कंधा इस्तेमाल करेगा। मुस्तकबिल में इंडिया और इसराइल के इत्तेहाद पाकिस्तान के खिलाफ इसकी बुनियाद के तौर पर देखा जा सकता है। इजराइल की बेरहमाना गुंडागर्दी ने साबित कर दिया कि बारी तो अब सबकी आएगी। इजरायली तैयारे अगर आज दोहा और सना और दमिश्क और तेहरान पे बम बरसा रहे हैं, कल यही तैयारे अंकरा, इस्तांबुल, कायरा, रियाद और जो है ना सऊदी अरेबिया के बाकी शहरों में, यूएई में, इन सब पे इनकी बारी आएगी। ये जाएंगे, उनकी फिजाओं में दंदनाते घुसेंगे और ये बातें करते रहेंगे। इजरायली सदर ने लंदन में खड़े होकर पूरी दुनिया को धमकी दी कि या तो चूं चरा किए बगैर हमारी शायद तस्लीम करें या फिर हमारे हमलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। पाकिस्तान को कोई 500-600 या इसी तरह के कुछ बिलियन डॉलर जो है वो दे दें तो हम उनकी एयर स्पेस जो है उसके ऊपर हम काम करेंगे और हम उन्हें पूरी तरीके से जो है वो इजराइल से बचा सकते हैं। एक हम ही हैं इस्लामिक कंट्री में जिसके पास के एटम बम है और वो एटम बम तो आपको पता ही है कि जिस तरह का है और जो हमने बनाया था और जैसे बनाया था और जिस तरह से हम अक्सर भारत को भी धमकी देते रहते हैं कि हमारे पास पाव के बम भी है। तो बिल्कुल यही चीजें जो है वो काफी हद तक जो है वो हम कतर को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कतर जो है वो पाकिस्तान को कुछ मतलब 500 ना सही 50 बिलियन ही दे दें, चले 15-20 पे भी हम तो काम कर देते हैं, लेकिन ये कि अगर कुछ पैसा पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हम जी इजराइल को मजा चका सकते हैं। पाकिस्तान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जो कि अरब लीग और इस OIC जो बुला रही है उसका को कन्वीनियर भी बनना चाहता है इन केस वो कहते हैं। अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो तो उसने ये कहा है कि हम ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, इट वोंट हैपन अगेन, ये उन्होंने कहा है हम दोबारा ऐसे नहीं होगा, हम माजरत चाहते हैं। अब इसका मतलब यही है ना कि क्या इजरायली गारंटी देते हैं कि हम ऐसे, एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें। समझ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कतर कर ही कुछ नहीं सकता, कतर कैन नॉट डू एनीथिंग, कतर डजंट हैव एनी कैपेबिलिटी, कतर की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती, यू नो आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रैंकली स्पीकिंग, कि विद ऑल दैट डिफेंस बजट कतर का, यूएई का, सऊदी अरब का 120 अरब डॉलर के करीब डिफेंस बजट है, 120 बिलियन डॉलर के करीब डिफेंस बजट है इनका। कतर का सिर्फ 23 अरब डॉलर, सॉरी इजराइल का सिर्फ 23-24 इतना बजट है इनका। एंड लुक
वो किस तरह जब उनका दिल करता है, जिसको दिल करता है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मारते हैं और आगे से उठता भी नहीं, बात भी नहीं करता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं